Hello students, this is Sunil sir from Sartana Tutorials. Welcome to all my students. आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये पेपर है एसएससी CHSL टियर 1 का एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था हेल्ड ऑन 10th ऑफ जुलाई 2019 और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। थर्ड शिफ्ट कौन सी है? थर्ड। तो आज जो हम लोग का पेपर डिस्कशन चलेगा एसएससी CHSL टियर 1 हेल्ड ऑन 10th ऑफ जुलाई 2019 इन थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में 10 जुलाई 2019 को ये पेपर हुआ था, तो इस पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखें, इफ थीटा इक्वल 9 डिग्री then what is the value of cot theta, cot 2 theta, cot 3 theta, cot 4 theta, cot 5 theta, cot 6 theta, cot 7 theta, cot 8 theta, cot 9 theta। यदि थीटा की वैल्यू 9 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए कॉट थीटा इक्वल क्या गिवन है? थीटा इक्वल गिवन है 9 डिग्री, है ना। और क्या दिया है? कॉट थीटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? कॉट 9 डिग्री। क्या बन जाएगा? कॉट 9 डिग्री बना। फिर कॉट 2 थीटा है तो ये हो जाएगा कॉट 18 डिग्री। फिर कॉट 3 थीटा है तो क्या बन जाएगा? कॉट 27 डिग्री। फिर कॉट 4 थीटा मीन्स कॉट 36 डिग्री। कॉट 5 थीटा मीन्स कॉट 45 डिग्री। फिर कॉट 6 थीटा है तो कॉट 54 डिग्री। फिर कॉट 8 थीटा है तो कॉट 7 थीटा है ना, तो ये हो जाएगा 63 डिग्री। फिर कॉट 72 डिग्री, कॉट 72 डिग्री। फिर कॉट 9 थीटा, लास्ट में क्या है? 9 थीटा है तो कॉट 81 डिग्री। ये तो हुआ। तो बस अभी हमने क्या काम किया है कि थीटा की जो वैल्यू दिया था 9, थीटा की वैल्यू बस 9 रखी है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉट 9 डिग्री, कॉट 18 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, कॉट 36 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 54 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। अब देखिए इसको सेट करेंगे बच्चों। ये लिखा है कॉट 9 और ये लिखा कॉट 81। 81 और 9 90 होता है, तो इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे तो ये लिख सकते हैं वैसे कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। एक साथ हो गया ये इंटू, अब ये 18 है, ये 72, इन दोनों का सम 90 होता है तो इसको एक साथ लिख लिया तो कॉट 18 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री। ये हो गया। अब ये 27 और 63 एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा कॉट 27 इंटू कॉट 63 डिग्री। हो गया। अब इसके बाद ये 36 है, ये 54 है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट 36 डिग्री कॉट 36 डिग्री इंटू कॉट 54 डिग्री। हो गया। यहाँ तक हो गया। अब केवल ये बचा कॉट 45, इसका कोई पेयर नहीं बनना तो इसको ऐसे लिख देंगे कॉट 45 डिग्री। क्लियर है ना? ठीक। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कॉट 9 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट, इसको लिख सकते हैं 81 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 9 डिग्री। 90 माइनस 9 डिग्री लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 9 डिग्री। ये हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं कॉट 18 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस 18 डिग्री। भाई 72 को हम ये तो लिख पाएंगे 90 माइनस 18। फिर कॉट 27 डिग्री और इसको लिख पाएंगे कॉट 90 माइनस 27, लिख पाएंगे ना 63 को। ये हो गया। फिर कॉट 36 डिग्री, कॉट 36 डिग्री इंटू कॉट
इसको लिख पाएंगे 90 माइनस 36, 54 को नहीं तो लिख पाएंगे ये, और cot 45 लास्ट में जो लिखा था वो लिख दिया। क्लियर है, ये आ गया। अब बच्चों ये क्या हो गया, ये हो जाएगा cot 9 डिग्री, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये बन जाएगा आपका tan 9 डिग्री। हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा cot 18 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan 18 डिग्री। हो गया। ये क्या बन जाएगा, cot 27 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा मीन्स tan 27 डिग्री बन जाएगा, tan 27 डिग्री। cot 36 डिग्री हो गया, और cot 90 माइनस थीटा ये tan 36 हो गया। हो गया। और लास्ट में जो बच रहा है cot 45 वो लिख दिया, cot 45 लिख दिया। अब cot और tan एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या कट पिट के भाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो डेफिनेटली आंसर आएगा बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बस हमें सेट करना था इस तरीके से कि जिससे जैसे यहाँ पर बस ये दिमाग लगाना था, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 81 और 9 का सम क्या होता है 90, वैसे यहाँ 72 है, यहाँ 18 है, दोनों का सम क्या होता है 90। वैसे इस तरीके से इसको सेट कर लिया, और इसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से इसको चेंज कर लिया, तो cot और tan में पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। और cot और tan में जब आ जाएगा तो cot और tan एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो सब कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से बहुत बढ़िया सा ये क्वेश्चन था बच्चों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। If a square plus b square equal 169 and ab equals 60, a is greater than b, then a square minus b square is equal to, तो a square minus b square की वैल्यू क्या होगी। यदि a square plus b square equal 169 है, ab equal 60 है, तो a square minus b square किसके समान होगा। ठीक है, चलिए बच्चों a square plus b square इक्वल क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल गिवन है 169, ए बी इक्वल गिवन है 60, ये गिवन है, ये दो चीज़ें गिवन है ना। एक काम करते हैं, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी इक्वल होता है अंडर रूट, ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं ना बच्चों। चलिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 169 प्लस 2ab, ab की वैल्यू 60, तो 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 289। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17। तो एक चीज़ हमको ये पता चल गई क्या कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 17 है, ये चीज़ पता चल गई। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब a माइनस बी जरा पता कर लेते हैं, है ना। नाउ a माइनस बी, नाउ a माइनस बी, इसी तरीके से तो a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ये, है ना। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 169 माइनस 120, भाई ए बी की वैल्यू 60, तो 62 जा 120, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49, 169 माइनस 120 करेंगे तो 49, तो a माइनस बी इक्वल आ जाएगा आपका अंडर रूट 49, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, a माइनस बी इक्वल क्या है 7। बच्चों a प्लस बी पता चल गया 17 है, a माइनस बी पता चल गया 7 है। ये दो चीज़ें पता चलेंगी, क्या क्या, a प्लस बी पता चल गया कितना आ रहा है 17, a माइनस बी पता चल गया क्या आ रहा है 7,
और हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। और इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 17 और ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 7, तो 17 7 जा 119, ठीक है। तो इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 119। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है 119। और 119 देखिए कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। हमें क्या पता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 169 है और पता था ए बी इक्वल 60। बस ये दो चीज़ें पता थी, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? ए प्लस बी देखा है। ए प्लस बी क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सबकी वैल्यू रखी, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 17। इसी तरीके से ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 7। और हमसे पूछा गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 119। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ x इक्वल 1/12 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 15 अप टू 1/71 इंटू 72, देन x अपॉन वाई इज इक्वल टू, तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी? देखिए x की वैल्यू क्या दिया? 1/12 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 14 अप टू 1/23 इंटू 24, और y की वैल्यू 1/36 इंटू 37 प्लस 1/37 इंटू 38 अप टू 1/71 टू 72। तो x अपॉन वाई की वैल्यू देखना। देखिए हम एक को लेते हैं पहले। x इक्वल क्या गिवन है बच्चों? x इक्वल 1/12 इंटू 13, ये दिया ना, प्लस 1/13 इंटू 14, 13 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 15, लास्ट में 1/23 इंटू 24, ये दिया ना। चलिए देखें इसको एक जनरल फॉर्मेट बनाते हैं। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? अगर हम इसको r मान लें, इसको हम क्या मान लें? r, तो ये क्या है? r प्लस 1, ये r है तो ये r प्लस 1, ये r है तो r प्लस 1, ये r है तो r प्लस 1। मतलब एक जनरल फॉर्मेट बना r प्लस 1। बना के नहीं बना? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? भाई जब ये 12 है तो ये 13 एक ज़्यादा है, ये 13 है तो ये 14 एक ज़्यादा है, ये 14 है तो ये 15 एक ज़्यादा है, ये 23 है तो ये 24 एक ज़्यादा। मतलब अगर जनरलाइज करें हम इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r, r प्लस 1, ये r है तो ये r प्लस 1 है। अब इसके बाद करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एक काम करते हैं इसमें r ऐड कर देते हैं, r सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा r प्लस 1 माइनस r। 1 तो ऐसे लिखा रहा, r ऐड किया, r सब्ट्रैक्ट किया, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, अपॉन r प्लस 1 हो गया। चलिए अब इसको इंडिविजुअल फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो x इक्वल ये अपॉन ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 हो गया, माइनस ये अपॉन ये कर देंगे तो r अपॉन r प्लस 1 हो गया। तो फाइनली क्या हो गया? x इक्वल r प्लस 1 से r प्लस 1 कैंसिल, मीन्स हो गया 1/r माइनस r से r कैंसिल 1/r प्लस 1 हो गया। 1/r माइनस 1/r प्लस 1 ये आ गया। अब देखो यहाँ r सबसे पहला टर्म क्या था? 12 r प्लस 1, मतलब इससे आगे वाला लेना था। इसी तरीके से यहाँ सब पहले ले लिया, बीच का सब प्लस माइनस से कैंसिल हो, लास्ट में केवल ये टर्म बचेगा, तो ये बन जाएगा आपका 1/12 माइनस 1/, लास्ट का टर्म क्या आ रहा है? 24, 1/12 माइनस 1/24, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 24 माइनस 12, 12/12 इंटू 24, ये तो आएगा। अब 12 से 12 कैंसिल, तो 1/24 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/24।
इतने की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/24, x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली बिल्कुल वही चीज तो यहाँ y में भी लिखा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 36, लास्ट क्या है 72, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/36 माइनस 1/72। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 माइनस 36, 36/36 इंटू 72, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/72। तो इतने की वैल्यू क्या आ गई 1/72। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 1/24, y की वैल्यू आ रही है 1/72। तो पूछा गया है x/y, देन x/y इक्वल क्या हो जाएगा, x की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 1/24 अपॉन y 1/72। इसको हम लिख सकते हैं 1/24 इंटू 72/1, 24 इंटू 3, 24 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 3। तो इस तरीके से x/y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 3, x/y इक्वल क्या हो गया 3। और 3 कहाँ पर आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बस समझना था। ये 12 है तो ये 13 है, ये 13 है तो ये 14, मतलब इससे ये अगला टर्म एक ज़्यादा है, इससे अगला टर्म एक ज़्यादा है, इससे अगला टर्म ज़्यादा है। तो इसका मतलब जनरल फॉर्म क्या बना r+1। फिर हमने ऊपर क्या किया, r को ऐड कर दिया, r को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये चीज़ बन गई। फिर इसके बाद इसको अलग अलग कर लिया तो इससे सिंपल फॉर्म में ये आ गया 1/r माइनस 1/r+1। तो सबसे पहला टर्म क्या लिखा है 12, लास्ट टर्म क्या लिखा है 24, क्योंकि बीच के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल इसका आंसर आ गया 1/24। इसी तरीके से y को हमने सॉल्व किया तो ये सबसे पहला टर्म 36 लिखा है, लास्ट 72, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/36 माइनस 1/72। सॉल्व करेंगे तो 1/72। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू पता चल गई है, x और y की वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व किया तो फाइनल आंसर क्या आ गया 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 3। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। For alpha and beta both being acute angles, it is given that sin alpha plus beta equal 1, cos alpha minus beta equal 1/2, then values of alpha and beta are। देखिए कह रहा अल्फा और बीटा दोनों न्यून कोण हैं और ये दिया गया है कि sin alpha plus beta equal 1, cos alpha minus beta equal 1/2, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या दिया है बच्चों 1, और साइन में अल्फा साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है साइन 90 की, तो ये हो गया साइन 90 हुआ। मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। फिर बात करते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल क्या दिया है बच्चों 1/2, और कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 की, तो कॉस 60 हो गया हुआ। मीन्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री, कॉस अल्फा माइनस इससे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। हमें दो चीज़ पता चल गई, एक ये पता चल गया क्या कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ये पता चल गया अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल 90, अल्फा माइनस बीटा इक्वल 60 है ना। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो इससे बीटा कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा इक्वल 90 60 150, तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे 75, अल्फा की वैल्यू 75। अगर अल्फा की वैल्यू 75 है अल्फा बीटा 90, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री। भाई अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 75 डिग्री, और इधर अल्फा प्लस बीटा इक्वल हमें पता है 90 डिग्री है, तो बीटा क्या 75 के बाद कितना बचेगा 90 में 15 है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। इस तरीके से अल्फा की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, बीटा की वैल्यू आ गई क्या 15 डिग्री। अब ये वैल्यू देख लो किस ऑप्शन में दिया है, अल्फा की वैल्यू 75, बीटा की वैल्यू 15 डिग्री, ये कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यही पूछा गया था
कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा का मान क्या है 75 डिग्री, बीटा का मान क्या है 15 डिग्री। क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, क्या दिया है 0.01404 अपॉन 24 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 144। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं। चलो, डेसिमल के नीचे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1404, डेसिमल के नीचे 5 डिजिट हैं तो इंटू 10 की पावर क्या लिख देंगे माइनस का 5। ठीक है, अपॉन 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 144, तो ये हो जाएगा आपका 1404 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन, इसको स्क्वायर करेंगे तो 662, 8 थे 11 1 6 3 9 5 1 कितना हो जाएगा भाई 7 3 5 एंड 1 कितना हो गया 6, 612 हो जाएगा। 612 माइनस 144 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1404 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 4 कितना हो गया 8, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4, 10 में से 4 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 1 4, 468। अब इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो एग्जैक्टली बच्चों ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स 3 टाइम्स डिवाइड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। एग्जैक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 देखो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए में। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर है। तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। बस हमने ये यहाँ पर देखा कि डेसिमल के नीचे कितने डिजिट हैं, डेसिमल के नीचे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 एंड 5, और डेसिमल के नीचे अगर 5 डिजिट हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं, नंबर लिख लिया पूरा डेसिमल हटा के, तो 1404 इंटू 10 की पावर माइनस 5, क्योंकि डेसिमल के नीचे 5 डिजिट हैं। नीचे फिर हमने लिखा 24 का स्क्वायर 576, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 144, सब और फिर सॉल्व कर लिया। नीचे का आंसर क्या आ जाएगा 468 से ये 3 टाइम्स एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 बार पूरा विभाजित हो गया, तो 468 से इसको डिवाइड किया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। OABC is a quadrilateral where O is the center of a circle and ABC are points in the circle such that angle ABC equal 120 degree. What is the ratio of the measurement of angle AOC to that of angle OAC? OABC एक चतुर्भुज है जिसमें O किसी वृत्त का केंद्र है और बिंदु ABC वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल ABC इक्वल 120 डिग्री है, एंगल AOC के साथ एंगल OAC के माप का अनुपात क्या है। देखिए एक ये सर्किल है इस तरीके से ऐसे है, जिसका सेंटर क्या है O, इसका सेंटर है बच्चों O। OABC एक चतुर्भुज है, ये हो गया आपका O। OABC एक चतुर्भुज है, ABC वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि देखिए O मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, है ना, A B और ये C। तो देखो OA B C ये इस तरीके से क्या बन गया चतुर्भुज बन गया। OABC एक चतुर्भुज बन गया कि नहीं, जिसमें O वृत्त का केंद्र है और बिंदु ABC वृत्त पर इस प्रकार स्थित कि एंगल ABC इक्वल 120 डिग्री। एंगल ABC ये वाला एंगल कितना दिया है 120 डिग्री। कितना दिया है बच्चों 120 डिग्री दिया है। क्लियर।
एंगल AOC के साथ, अब देखो AOC इसका और एंगल OAC का इस एंगल का अनुपात बताना है। तो देखो एक काम करते हैं, हम इसकी परिधि पर कोई भी एक पॉइंट ऐसे ले लेते हैं। ये पॉइंट ले लिया, जब ये पॉइंट ले लेंगे इस पॉइंट का नाम हम लिख लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है D। इसको ज़रा ऐसे मिला दो, ये मिला दिया। और जब आप ऐसे इसको मिलाएंगे तो आप देखिए ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाए कि नहीं। ABCD क्या बन जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर हैं, इसलिए ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। और जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तो चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180। तो अगर बच्चों ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, एंगल D इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 मीन्स कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री है कि नहीं। चलिए ये 60 डिग्री हो गया, ठीक। अब देखिए एक थ्योरम और होती है, अगर ये एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री है तो एक थ्योरम होती है बच्चों कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण इसकी परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो परिधि पर कोण कितना बन रहा है, ये परिधि है, परिधि पर कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री इन पॉइंट से। तो इन्हीं पॉइंट से सेंटर पर जो एंगल बनेगा इसका डबल होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका, ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 120। ये एंगल हमें पता चल गया। अब एक काम करते हैं, इससे इसको ऐसे मिला दो, इससे इसको ऐसे मिला दिया, क्लियर है। ये वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है, और ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। उसमें से अगर ये 120 हट गया, इसका मतलब इसका और इसका सम कितना बचा होगा, 180 में 120 हटा दें तो कितना बचेगा, 60। मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम 60 रहा होगा, जिसमें ये दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एंगल हमें पता चल गया कितना आ गया, 30। इधर ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30, क्लियर। तो अब देखो क्या पूछा गया था, एंगल AOC का, AOC कितना है, AOC ये एंगल कितना है, एंगल AOC अपॉन एंगल कौन सा है, OAC ये वाला एंगल OAC। अब बताओ एंगल AOC की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, 120 डिग्री आ रही है, 120 डिग्री हो गया, अपॉन OAC कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो रेशियो क्या बन गया, 30 चौको 120, 4:1। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया, 4:1। ये था आपका आंसर। और 4:1 देखिए कहां पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चों, 4:1। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। देखो बच्चों ये चतुर्भुज इस तरीके से बना, इसका ये एंगल 120 दिया था, हमने इसकी परिधि पर एक पॉइंट D एज्यूम कर लिया, इसको ऐसे मिला दिया, तो ये ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये 120 है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, 60। और अगर ये 60 डिग्री है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण इसकी परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना। तो अगर ये 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि परिधि पर बन रहा है जो कोण है वो 60 डिग्री है, तो केंद्र पर बनने वाला कोण ये क्या हो जाएगा, 120। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसको मिला दिया तो ये ट्रायंगल बन गया। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 120 अगर हटा दो तो इसका और इसका सम क्या बचेगा, 60 बचेगा, 60 डिग्री। और उसमें से ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी सर्किल की रेडियस है और ये भी सर्किल की रेडियस है। अगर दो रेडियस ये इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इट मीन्स 60 को दो बराबर भाग में डिवाइड कर दिया तो ये 30 आ गया, ये भी 30 आ गया। तो हमें ये एंगल भी पता चल गया और ये एंगल भी पता चल गया। इन दोनों का अनुपात पूछा गया था। एंगल AOC पता चल चुका है कितना है, 120, और एंगल OAC ये पता चल चुका है कितना है, 30 डिग्री। तो इस तरीके से इसका जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 4:1। क्लियर है। चले
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।